मैं जरा अपने हाथ धोकर आती हूँ। Excuse me. आखिर ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ऐसा क्या है जो अभी तक मुझे नहीं मालूम? बात सुनो मेरी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? सारी बात वाज़ेह है। बिल्कुल भी नहीं। हम कल अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आ गई? मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार हो रहा है। जरूर उसके दिल में कोई बात है। आयशा, जरा इधर आओ बेटा। आ रही हूँ। फरमाइए। जरा खोलो इसे, सुबह से जान निकल गई मेरी तो। कल तुमने देखा, पूरी फैमिली ने तुम्हें कितना ज्यादा पसंद किया बेटा, तुम्हें कबूल किया। सच कहूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा फख्र है इस बात पे। अब जाहिर सी बात है, तुम जैसी हसीन लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? तुम जैसी तालीम याफ्ता, तुम जैसी शराफत वाली, तुम जैसी निफासत वाली लड़की, ये सब बात कहाँ है आजकल की लड़कियों में? वो फैमिली चाहती है तुम जल्दी शादी कर लो। बात को मत बढ़ाएं अम्मी, क्योंकि हम अलग हो चुके हैं। क्या? अम्मी, आपने क्या कर दिया? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? कल ही तो हम उनके घर खाने पे गए थे, कल से अब तक ऐसा क्या बदल गया? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, इसकी फिक्र ना करो, मुझसे बात करो। बताओ मुझे, क्या मेहमत ने कुछ कहा है तुमसे? मैंने मना किया। क्या? बेटा, तुम क्या समझते हो कि मैं सिर्फ अपने लिए परेशान हूँ? अगर तुम्हारी शादी अच्छी जगह पे होगी तो जाहिर है मेरा दिल भी सुकून में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जवानी दुखों में गुजारी और ये नहीं चाहती कि तुम भी वो दिन देखो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सुबह बखैर मेरी प्यारी अम्मी। सुबह बखैर बेटा, बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे फौरन जाना है, रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदना है। मैं सब कुछ खुद अपने हाथों से खरीदना चाहता हूँ, देर नहीं कर सकता, बल्कि लगता है कि पहले ही देर हो गई। चलता हूँ। सुनो, कम से कम तुम एक कप चाय तो पी लेते। क्या बनेगा इन सब का? तुम जरा नाश्ता समेटने में मेरी मदद करो, आ जाओ। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी?
मैं सब समेट देती हूँ अभी। तुम रुक जाओ सफिया। तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या हो गया अम्मी? मदद करने को कह रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही हो? हेडफोन्स की वजह से सुनाई नहीं दिया। तुम मुझे आगे से जवाब मत दिया करो। आज मेरा इम्तिहान है अम्मी, इसलिए पॉडकास्ट सुन रही हूँ। टेबल पर बैठकर मत सुना करो। लेकिन अम्मी, अच्छा ठीक है, नहीं सुन रही। सुनोगी भी नहीं। ये लो और मेहमद को फोन करो, अभी फोन करो और माफी मांगो उससे। उससे कहो कि थकी हुई थी मैं। कुछ भी कहो, उसको मना लो बस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, खुद को हल्कान ना करें। बेटा, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। एक मिनट। ये बात किस किस को पता है? यास्मीन को पता है इन सब बातों का? किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो सबको पता चल जाएगा। कितनी ज्यादा रुसवाई हो जाएगी। कुछ नहीं होगा अम्मी, हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमारी अपनी जिंदगी है। जो कुछ होगा ना, तुम सोच नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा जहन आजकल उलझा हुआ है। अम्मी जान, आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी जिंदगी गुजारने दें। मेरे फैसले मुझे खुद करने दें। हम कितनी अच्छी तरह से साथ रह रहे हैं। वो मुश्किल दिन गुजर चुके, खत्म हो गए। प्लीज थोड़ा सुकून से रहें आप। मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। आयशा, Yeah, of course. Everything is all right. Don't worry. अम्मी क्या कर रही हैं? ये क्या बात कर रहा है, आओ सुनते हैं। I don't know, maybe 2 weeks or 3 weeks, depending on my dad's health. Yeah, I will be there as soon as my father fully recovered. Yeah, permanently, for sure. क्या कह रहा है? कहा कि जब बाबा ठीक हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे। 2-3 हफ्ते बाद का कहा है। और कि इस बार वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अम्मी, आप भाई से बात करें, वो ना जाएं प्लीज। ठीक है, मैं कर लूंगी बात उससे। ठीक है, चलो शाबाश, अब तुम जाओ, चलो। Okay, see you. Bye-bye. उमर, गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, अम्मी। ये क्या है भाई, सुबह सुबह अंग्रेजी में बातें करना, और वो भी अपने वापस जाने की। तुमने कोई ख्वाब देखा है क्या? अम्मी जान, मेरा सारा बिजनेस, सारा निजाम लंदन में ही तो है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? वहाँ मेरे पार्टनर्स बहुत मुश्किल में हैं। यानी तुम्हारे पार्टनर्स हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब समझ रही हूँ मैं। अरे मेरी प्यारी अम्मी, ये भी कोई बात है क्या? और तुम्हारे बाबा का क्या होगा? अम्मी जान, बाबा को कुछ नहीं होगा। उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। तुमने वादा किया था मुझसे, शायद भूल गए हो। अम्मी जान, मुझे वाकई देर हो रही है। एक बात बताएं, इंग्लिश सीख ली क्या आपने? खुदा हाफिज। बताओ तो सही, मेरे हाथ में क्या है? गो फ्रेड। नहीं। तो फिर कोई पजल होगा। अरे फिर क्या है, आप खुद ही बताएं ना आपा। अच्छा दिखाती हूँ, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। देखो, मेरी ख्वाबों की डायरी। हाँ, आपने इसे ढूंढ लिया। मुझसे कुछ भी कैसे बच सकता है? तुम दोनों इतनी जोर से चीख रहे हो कि बराबर वाले भी सारी बातें सुन रहे होंगे तुम लोगों की। थोड़ा सा तुम्हें भी लगा दूं?
जरूरत नहीं नाजली। अच्छा तो क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ दरवाजे तक आ सकती हो जुमाना? मेरी प्यारी गुड़िया, मैं काम पर जा रही हूँ। काम खत्म होते ही फौरन वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर चली जाओ, ठीक है? क्या हुआ नाजली, क्या बात है? यार मैं तुमसे ये कहना चाहती थी, यानी क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे कर्ज दे सकती हो? मेरे पास भी नहीं है नाजली। वाकई नहीं है या कोई और बात है? मैंने अपनी पूरी तनख्वाह तुम्हारी अम्मी को दे दी थी। मुझे अपने कार्ड में कुछ पैसे डालने हैं वरना वो बंद हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए एडवांस नहीं ले सकती हो? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे तनख्वाह मिल गई, एडवांस कैसे मांगू मैं? ये भी ठीक है, और वैसे भी रोते हुए बच्चे को ही दूध मिलता है। तुम किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह की बात कर रही थी, जाकर उससे बात करो ना। अरे तुम मेरे काम में दखल मत दो जुमाना। लेकिन तुम तो मेरे काम में दखल देती हो नाजली। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगी ये सब कुछ। देखने एक दिन तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। मेरी जान देखो, आज मेरे बस में नहीं है। मुझे वैसे भी देर हो रही है, बाद में मिलते हैं, ठीक है? हेलो, क्या हाल है ओजान? मैं नाजली बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। चले अंदर चले। नाहिला साहिबा, मुझे वैक्यूम क्लीनर चलाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाऊं। नहीं नहीं, तुम चला दो। हमीद वैसे भी बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। एक और बात कहनी थी आपसे। आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मेरे पास सर दर्द की दवा है, अगर मेरी तबीयत अजीब होती है तो मैं वो खा लेती हूँ। आपको चाहिए? नहीं नहीं, रहने दो। कल थोड़ा थक गई थी बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया सफिया। तुम काम करो अपना। हमीद, खैरियत है? अंदर है। तुमने हमें गुलशा का क्यों नहीं बताया खालदा? क्या नहीं बताया? जब तुम्हें पता था कि आयशा गुलशा की बेटी है, तुम उनसे वाकिफ थी, तो हमें आखिर क्यों नहीं बताया तुमने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जमीन की तहकीक की रिपोर्ट भेजी थी, क्या तुमने उस पर नजर डाली? ये लीजिए, ये रहे। इसके बाद का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? इंजीनियर साहब से इसकी मंजूरी ली जाएगी। चलें ठीक है, अगर वो मंजूरी दे दें तो काम फौरन शुरू किया जाए। जल्दी करें। क्या मेरे साथ यहाँ बैठने में तुम्हें परेशानी हो रही है? फिक्र ना करो, बाकी लोग भी आते ही होंगे। जब वो लोग आ जाएंगे तो बात कर लेंगे।
ऊपर से तुम उसे घर भी ले आती हो। खुदाया, जितना सोचता हूँ दीवाना हो जाता हूँ। तुम में अकल नहीं है क्या औरत? या अल्लाह, कसम से मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। उस रात यानी फंड रेजिंग डिनर पर पहली बार देखा था उसे। उसके बाद तुम्हें दौरा पड़ा तो बात वहीं दब गई। मैं तुम्हें किस वक्त बताती? ये कोई ऐसी बात है जो दब जाए खालदा? गुलशा की मुझसे दुश्मनी तुम जानती हो, नायला से उसकी नफरत भी तुम्हें मालूम है, और तुम फिर भी उसे घर ले आती हो। तुमने ये कैसे कर लिया खातून? अरे मुझे लगा उस रात आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे क्या पता हमीद कि वो लड़की कंपनी में काम करती है। मतलब मैंने सोचा तुम लोग जानते होगे उसके बारे में। तुम इन दोनों कुछ बदली हुई लग रही हो खालदा। कुछ तो है। तुम मेरे बड़े भाई की अमानत हो, खानदान में एतबार हासिल है तुम्हें, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है। जरा ध्यान रखा करो। ये सब चीजें अभी स्टोर में रख देते हैं। ठीक है भाई। मैं भी ये सारी चीजें ले आई हूँ। अरे तुमने ये तकलीफ क्यों की? अरे नहीं उजान, तकलीफ की कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही गाड़ी के पास ही पड़ी थी। मैंने सोचा कुछ मदद कर लूं तुम्हारी। यार अपने आप को मत थकाओ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। आखिरकार अपने सुपर हीरो की मदद जो कर रही हूँ, मैं क्यों थकूंगी। वैसे तुम्हारे उस काम का क्या बना? उजान, मैं बुरी तरह से धोखा खा गई हूँ, पता है। मेरी जो आखिरी इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली जॉब थी ना, वहां जो लोग थे उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए। लेकिन असल गलती मेरी ही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत सादगी से बात की उनसे। यानी हमेशा इसी वजह से नुकसान उठाती हूँ। क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मामला तो उलझ गए हैं। तो आओ मेरे साथ काम करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा इसमें? क्या तुम जानते हो मुझे? यानी मैं फ्रीलांस काम करती हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि किसी जगह मुस्तकिल काम कर सकूंगी या नहीं, इसीलिए डर लग रहा है मुझे। नाज़ली, आजादी अच्छी चीज है, मजे की चीज है, लेकिन मैं खुद भी शायद किसी ऐसी जगह काम ना कर पाता, मगर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काम कर लोगी। देखो, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं एडवांस भी दूंगा। एक अच्छी ऑफर है तुम्हें। तुम्हारे साथ काम करने का ख्याल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वाकई में, इसीलिए मैं तुम्हारी पेशकश भी कबूल कर रही हूँ। हो जाएगा ये, ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया उजान। मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी कबूल करो। अरे नहीं, मैं कुछ भी किए बगैर ये नहीं ले सकती हूँ। प्लीज ले लो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इसे रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे। प्लीज यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार। क्या तुम फरिश्ता हो? बात बताऊं मैं तुम्हें, हम दोनों यानी तुम और मैं, हम दोनों इस जगह को आसमान पर ले जाएंगे। मैं इस लम्हे तुम पर खुद पर बहुत भरोसा कर रही हूँ। बस दुआ करो। इंशाल्लाह। चलो मैं ये चीजें ले जाता हूँ। यस यार, वैसे मैं इस वक्त खुद से बहुत डर रही हूँ सच में। यानी एक तीर से दो शिकार लगा दिए। यस। ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो आयशा। वो एक मुलाकात मेरे लिए बहुत कीमती थी आयशा। जो कुछ तुमने मुझसे कहा, क्या वो सब झूठ था? कुछ तो कहो ना तुम उमर, कुछ भी कह दो मगर चुप ना रहो। वो पल जो हमने एक साथ गुजारे, बोलो, वो ख्वाब थे? काश के जो सब कुछ मैंने देखा वो ख्वाब होता, और सिर्फ ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब। मैं समझी नहीं, इसका क्या मतलब? मैंने तुम्हें मेहमद के साथ देखा, वो भी यहाँ पर, इसी कंपनी में। अरे सफिया आपा, ऐसे मत रखिए। मलाहा साहिबा को ऐसे नहीं पसंद। थोड़े बारीक बारीक और तिरछे तिरछे कटे हुए होने चाहिए।
ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही सही। सफिया आपा, मलाहत साहिबा के वक्त में खाने सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाए जाते थे। जी हाँ, बड़ी मोहब्बत से, बहुत एहतमाम से तैयार किए जाते थे। ये एक सकाफती पहलू है। मलाहत साहिबा कहती है मेहनत में मजा होता है, और वो बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनने लगी है। मैं तो उनके साथ बहुत खुश हूँ, हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल माँ जैसी है वो। देखो, तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और सबने तुम्हें पसंद किया, और क्यों ना करे, तुम बिल्कुल हीरा हो। लेकिन ये जगह हमारे काम की जगह है। इस खानदान के लोग हमारे मालिक हैं, उनसे कुछ कदम पीछे ही रहना सही है। देखो, मजाक मस्ती सब अपनी जगह, तुम जवान लड़की हो, बस तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल सफिया आपा। सुनो, मलाहत अम्मी कहाँ है? पता नहीं नायरा साहिबा, मैं अभी अभी आई हूँ, मलाहत साहिबा से नहीं मिली हूँ। वो तो कमरे में भी नहीं है। वो कहीं लॉन में तो नहीं है? नहीं तो, मैं अभी वहीं थी, मुझे तो नहीं नजर आई। हो सकता है कि बाहर गई हो। अरे लेकिन वो मुझे बताए बगैर कहाँ जाएंगी? नायला आपा, कहीं वो गिर तो नहीं गई? कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो सफिया। अच्छा चलिए ठीक है, हम उनको आसपास देखते हैं। हर जगह देखो उन्हें। ठीक है, उस तरफ जाके देखती हूँ मैं उन्हें। ठीक है। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझसे पूछने के बजाय तुमने दूरी इख्तियार करना बेहतर समझा। पूछने का क्या फायदा होगा आयजा? जो कुछ मैंने देखा वो सब वाज़ेह था। मेरी बात तो सुनो। क्या? आखिर क्या सुनूं मैं आयजा? तुम मेहमद की दी हुई अंगूठी पहनकर मेरे घर पर खाना खा रही थी। उसने जब तुम्हारा हाथ चूमा, उसके बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा, और अब तुम मेरे सामने आकर सच्ची मोहब्बत की बातें कर रही हो आयजा। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। इंजीनियर साहब ने फाइल मंजूर कर ली है उमर सर। अच्छा, तो आयजा साहिबा को दो, वो अपने बॉस से साइन करवा ले। अरे वो तो कहीं भी नहीं मिली मुझे। मुझे भी नहीं मिली। या खुदा, आखिर वो बताए बगैर कहाँ जा सकती हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं वो बेहोश हो गई हो या याददाश्त चली गई हो। उफ सफिया आपा प्लीज। अरे टीवी पे अक्सर दिखाते हैं ना कि इस तरह के लोग घर से बाहर चले जाते हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे सफिया, अच्छी बातें किया करो, अच्छी बातें। हमें सबको बताऊं फोन करके? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो उन्हें कितनी टेंशन लेते हैं वो। अचानक से दरवाजा बंद हो जाए तो कितना घबरा जाते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उमर भी अपने कामों में फंसा हुआ है। ओजान को फोन करके मैं सब बताती हूँ। अल्लाह सफिया आपा, हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हाँ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हेलो, तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हुआ? हाँ बताएं अम्मी, बताएं, घबराएं मत, मैं आ रहा हूँ बस। नाजली, मैं जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है, तुम संभाल लो। यहाँ ग्रोसरी वाला आएगा, सामान रखेगा, उसे बीच में रखने ना देना। ठीक है, यानी हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाद में बात करेंगे। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? वैसे भी अब सारा काम तो मुझे ही संभालना है। सोचो गुलजा, सोचो। फोन नहीं उठाएगा वो, कौन जाने किस हाल में होगा।
बेहतर है कि उसे मैसेज करूं। मेहमद जान, मेरे प्यारे दामाद, वक्त मिले तो मुझे कॉल करना, ठीक है? समझ में नहीं आता कि औस्तुर खानदान की नहुसत का साया अब पे कब तक रहेगा। हेलो, हमीद, ये लीजिए मैडम, इंजीनियर साहब ने फाइल मंजूर कर ली है। सिर्फ शरीफ साहब के साइन रह गए हैं। क्या उमर साहब खुद नहीं दे सकते थे? शायद वो जल्दी में थे, मुझे हिदायत दे गए हैं। समझ गई, ठीक है, मैं देख लूंगी। क्या हाल है, कैसी हो? ठीक। काम खत्म हो गया तुम्हारा? साथ में लंच करें? मेहमद, हम अलग हो चुके हैं ना, कैसे लंच? ठीक है मेरी जान, हम अलग हो गए तो क्या खाना नहीं खा सकते साथ? मेहमद देखो, तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। हम एक साथ काम करते हैं, वाज़ेह है कि आमना सामना होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर ऐसी क्या बात है? इस मामले का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, बस हमने ये रिश्ता खत्म कर दिया। इतना आसान है ये सब? मेहमद, हमने सारी बातें कर ली थी और तुम मान भी गए थे। इरादा बदल गया है मेरा। मेरे ख्याल में मोहब्बत में इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम मुझे एक और मौका दोगे? जहमत के लिए माजरत मैडम, दस्तावेज में कुछ कमी रह गई है, क्या आप चलकर एक नजर देख सकती हैं? ठीक है। शुक्रिया। नहीं है, वो वहां पर भी नहीं तो है। फिर कहाँ गई होंगी? तुम्हें मिली क्या वो? अम्मी, आते हुए मैंने आसपास की गलियों में देखा, दुकानदारों से पूछा, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं देखा। या अल्लाह, आखिर जा कहाँ सकती हैं? पुलिस में कंप्लेन करें क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। ठहरे जरा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आज तारीख क्या है? 9 तारीख है आज। 9 तारीख है अरे आज। यार, क्यों, क्या हुआ? अम्मी, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ होंगी, लेकिन फिर भी हमें मिलकर ढूंढना होगा। जुमाना, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। आप लोग नीचे वाले पार्क देखे जहाँ मैं नहीं देख पाया। अगर 1 घंटे के अंदर कोई खबर ना आए तो फिर पुलिस को कॉल कर देना। इंशाल्लाह उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है। सफिया, पानी लेकर आओ। जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। बतूल, डर क्यों गई मेरी जान? क्या मैं कोई भूत हूँ? लगा शायद आप दोबारा डांटेंगी मुझे, नाराज रहती है ना आप। अरे क्यों नाराज होंगी? ये देखो मैं क्या लाई हूँ। शर्माओ मत, ले लो। तुम क्या बना रही हो, मुझे भी दिखाओ जरा। घोड़ा है क्या? तो ये से घोड़ा कह रही है। हाँ, ये बच्ची बिल्कुल निकम्मी है। बतूल, तुम पिछले दिनों अपनी बहन के साथ किसी दावत पर गई थी ना? तुमने कहा था कि वो जगह बनाई थी, दोबारा बनाओ ना। मैंने बनाई हुई है, ये देखिए। शाबाश। क्या बनाया है? आंटी ने ये लिफाफा उस भाई को दिया, भाई ने उसे उन अंकल को दिया, और जैसे ही लिफाफा अंकल को मिला, अंकल फौरन गिर गए। मैंने वही सब बनाया है।
क्या पियोगी? इतने बरसों बाद कहने के लिए बस यही बात है। खैर, कुछ नहीं चाहिए। वैसे थैंक्स, कल तुम्हारी बीवी ने काफी मेहमान नवाजी की थी और उस मेहमान नवाजी को देखने के बाद ज्यादा देर रुक नहीं सकती। ठीक है, तुम जानती हो कि मेहमत और आयजा ने शादी की तरफ कदम बढ़ा दिया है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को रोशन करें, ना कि माजी के जख्मों से तारीख बनाएं। माजी के जख्मों से कहना क्या चाहते हो? दोनों बहुत साफ दिल बच्चे हैं गुलशा। मैं नहीं चाहता कि उनकी मोहब्बत को कोई नुकसान पहुंचे। समझ गई हूं, मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस ये कि तुम हमारे माजी को इस मामले में ना घसीटो। यानी मैं चुप रहूं, है ना? बोलो हमीद। ऐसी बात नहीं, मेरा कहने का चाहते हो कि मैं यूं बर्ताव करूं जैसे मेरे माजी में कुछ हुआ ही नहीं था? तुमने मुझे तन्हा और बर्बाद करके नहीं छोड़ा था, ऐसा ही हुआ था ना? मैं तुमसे लाख बार माफी मांग चुका हूं, अगर वो काफी नहीं थी फिर से मांगता हूं। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। हमारे बीच बरसों पहले कोई रिश्ता था, लेकिन अब पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ भूल जाएं, माजी को ना कुरे दें। यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। मैं सब कुछ भूल चुकी हूं, मगर उसका जख्म आज भी मेरे अंदर बाकी है। मेरे पास तुमसे कहने को तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहूं तो उसे सुनने की तुम में हिम्मत नहीं होगी। दोबारा फोन मत करना। ठीक है, अब तुम अपने नाखून खाना छोड़ दो, इतनी बड़ी बात नहीं, मिल जाएंगी हमें। क्या मतलब है? वो उमर रसीदा खातून है, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो मतलब तुम दादी को बूढ़ी कह रही हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, खुदा के लिए ये बात उनके सामने मत कहना, ठीक है? बहुत नाराज होंगी। लेकिन आप लोग इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक ऐसी जगह जहाँ हमें जाना चाहिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि मलाह साहिबा यहाँ पर क्यों आएंगी। अगर ये मुझे बेवकूफ बनाने के लिए है तो। जुमाना, बकवास मत करो। तुम्हें पता भी है कि ये जगह दादी जान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। क्या खास बात है इस जगह में? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। तो वो कहानी सुनाओगे कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, वही कहानी। मेरी दादी के वालिद उन्हें मेरे दादा को नहीं देना चाहते थे। जानती हो, जब दादी जवान थी तब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत रिश्ते आए, मगर दादी जान ने सिर्फ यही कहा, मुझे वही चाहिए, यानी मेरे दादा। जानती हो क्यों? क्योंकि दादा बाकी रिश्तों के मुकाबले में ज्यादा सच्चे थे। लेकिन जब उनके वालिद से झगड़ा हो गया तो एक रात वो दोनों भाग के यहाँ आ गए। असल कहानी अब शुरू होती है। वो सर्दी की रात में दोनों यहाँ फंस के रह गए। दादी तो सर्दी से जम जाती, लेकिन मेरे दादा ने ऐसा नहीं होने दिया, उनका ख्याल रखा।
उस दिन के बाद से हर साल वो दोनों यहाँ आया करते थे, कभी नागा नहीं किया। जानती हो, दादा के इंतकाल के बाद दादी जान ने यहाँ एक बेंच बनवाया। अब वो तन्हा होने के बावजूद भी अपनी रिवायत को निभाती हैं। तो आज आपके दादा की बरसी है? नहीं तो, आज वो दिन है जब वो पहली बार मिले थे और उन्हें मोहब्बत हो गई थी। तो हमें मलाहत साहिबा को फोन करना चाहिए। आयजा, हमीद साहब खुश आमदीद। जा रही हो क्या? जी। छोड़ो, बाद में चली जाना, अभी मेरे साथ लेकिन आओ। हमीद साहब, जब मुलाजमीन मुझे अकेला देखते हैं तो डर जाते हैं, जैसे उनके सामने अचानक कोई भूत आ गया हो। तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा भूत वाला इंप्रेशन खत्म हो जाएगा उनके लिए। चलो, काम की बात करनी है तुमसे। ये पहन लो तुम। नहीं, जरूरत नहीं है। पहन लो जुमाना। ओजान, वाकई कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। जुमाना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? जरूर। दादी जान ने घर पे सबको हुक्म दिया है कि कोई भी जुमाना से उसके खानदान के बारे में कभी भी कुछ नहीं पूछेगा। कसम से उन्होंने पूरी फैमिली को जमा किया और कहा कि अब जुमाना से उसकी फैमिली या माँ बाप के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। कितनी अच्छी है वो। क्या तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है? माजरत चाहता हूँ, नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो मर गई होती। कम से कम ये तो पता होता कि वो कहाँ है। लेकिन वो चली गई, अपने इश्क के पीछे चली गई, बस मुझे और मेरी बहन बतूल को छोड़कर। इसीलिए तुम मोहब्बत से भागती हो। भागो भागो, शायद बच जाओ। हाँ? अरे वाह मेरी बेटी, बिलाखिर तुमने एक चूहा पकड़ ही लिया। सुनो, वो जगह तो बहुत लग्जरी वाली जगह है ना? अम्मी जान, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी आपकी बेटी सोसाइटी में एंट्री मारने वाली है। तो तुम वहाँ क्या काम करोगी? अरे अम्मी, ये कैसा सवाल हुआ? देखे ना, सब कुछ मैं ही तो देखूंगी। उजान सब कुछ मेरे हवाले करके गया है यहाँ पर, और मुझ पर इतना भरोसा करता है। यानी माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो, ये पीछे आदमी कौन है और वहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम बॉस हो तो बॉस की तरह बर्ताव करो बेटा। इस तरह काम करने वालों को अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मुझे अपनी बात मनवानी चाहिए। वैसे मुराद, तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त? थोड़ा वक्फा लिया है, चाय पी रहा हूँ। मुझसे इजाजत ली तुमने? हमने तो अभी तक काम शुरू भी नहीं किया, और वैसे भी औजान साहब के तो सारे काम निपटा दिए हैं मैंने। अभी तो और कोई काम नहीं है। क्यों, कुछ करने को नहीं है? ये देखो, ये जगह साफ कर दो। झाड़ू लगा चुका हूँ मैं। अरे तो दोबारा लगा लो। ऐसे नहीं चलेगा, हमें जरा तेज रफ्तार से काम करना होगा। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे अगर इन लोगों को ढीला छोड़ दूंगी तो मेरा खून चूस जाएंगे। ये लड़की कर क्या रही है? अभी भाई को खबर करती हूँ। कहते हैं इंसान मोहब्बत को तलाश करता है, लेकिन सब झूठ है। इंसान मोहब्बत को नहीं ढूंढता, मोहब्बत खुद ढूंढती है। जैसे हवा पत्ते को ढूंढती है और जैसे भंवरा फूल को। हाँ, अब ढूंढता है या नहीं, नहीं मालूम, लेकिन जब मिल जाती है तो फिर छोड़ती नहीं। डरो नहीं,
तुम लोग ना सुनो उन गानों और कहानियों की बातें कि मोहब्बत मिली और खो गई। हम दोनों भी ऐसे ही किसी दिन मिले थे एक दूसरे से। ना कोई रास्ता था, ना निशान, बस थोड़ी सी मोहब्बत और ढेर सारा हौसला। और दो नौजवान जिनका दिमाग हवा में उड़ रहा था। हाँ, जब अक्ल खत्म हो जाती है तो ये दिल जलता है और ठहर जाता है। कहाँ अपने महबूब के हाथों में, फिर वहां से उड़कर इस तरह से दिल में जा बैठता है, जो कि मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई परवाह नहीं करता। मोहब्बत बहुत कीमती चीज है, बहुत, और इसकी कदर करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो खुद वहां से भागो, ना कि उसे भागने दो। अभी 2 मंसूबे हुए हैं, मैं हशाश बशाश हो गया हूं। मेरी सारी फिक्रें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। तुम लोगों ने मेरे बगैर भी सब कुछ अच्छी तरह संभाल लिया है। जी हमने भरपूर कोशिश की। आयजा बेटी तो जैसे खुशनसीबी लेकर आई हमारे लिए, है ना उमर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। ये सब मेरी महबूबा का कमाल है। बाबा, सोच रहा हूं आयजा और मेहमद को शादी का तोहफा दिया जाए। हमारे नए प्रोजेक्ट में जो घर बन रहे हैं, क्यों ना उनमें से एक दे दिया जाए। वाह बेटा, क्या आइडिया तुम्हारा, जरूर ऐसा ही करते हैं। नहीं, हम ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। आयजा, अजनबियों की तरह बात क्यों कर रही हो? अब तो तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, तुम्हें यह तोहफा कबूल करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इस शादी के मामले को ज्यादा मत खींचो, जल्द से जल्द निपटा लो इसे। मेरी बात तो सुनो। क्या आखिर क्या सुनूं मैं आयजा? तुम मेहमद की दी हुई अंगूठी पहनकर मेरे घर पर खाना खा रही थी। उसने जब तुम्हारा हाथ चूमा, उसके बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा, और अब तुम मेरे सामने आकर सच्ची मोहब्बत की बातें कर रही हो आयजा। मैंने बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ बाबा। लंदन से एक दोस्त आ रहा है, उसे लेने जा रहा हूँ मैं। कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। खैर आप बताइए, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बल्कि मुझे दफ्तर जाना है। अगर तुम फारिग हो तो मुझे आकर साथ ले जाओ। इसकी क्या जरूरत है बाबा, आपको आराम करना चाहिए। मैं हूं ना, संभाल लूंगा। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर कब तक लेटा रहूं? और डॉक्टर ने जो एहतियात कही है उसका क्या बाबा? मैं खुद को थका नहीं रहा हूँ। मैं पुराने दौर का आदमी हूँ। काम न करूं तो जिस्म साथ छोड़ देगा मेरा। ओह बाबा, काश कि आप इतने जिद्दी ना होते। चलो चलो, तुम अपने काम निपटा लो और जल्दी आओ। हमारी शरीफ साहब के साथ मीटिंग भी है। अच्छा ठीक है बाबा, खुदा हाफिज।
ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? ताकि इस बात की जमानत हो जाए हम दोबारा मिलेंगे। जान ईमान, बीमार हो क्या? सर में दर्द है और तो कोई बात नहीं। मेरी अच्छी बीवी, कुछ होना चाहे तुम्हें। सब ठीक तो है ना? बीवी से मोहब्बत के लिए कोई बहाना ढूंढने की क्या जरूरत है आखिर? देखो, एक ख्याल आया जहन में। ऐसा करते हैं, साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। जरूर। सफिया को मैं कह देती हूँ अभी कॉफी बना देगी। नहीं नहीं, खुद बना। तुम्हारे हाथ से बनी पीना चाहता हूँ। जरूर। आप लाउंज में बैठ के वेट करें, मैं अभी हम दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है शरीफ साहब, मेरे कुछ काम बाकी हैं, उन्हें मुकम्मल कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। यास्मीन, अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे मिलकर कुछ बातें करनी है। कॉफी भी पी लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, वहीं आ जाती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ, जब अक्ल खत्म हो जाती है तो ये दिल जलता है और ठहर जाता है। कहाँ अपने महबूब के हाथों में, फिर वहां से उड़कर इस तरह से दिल में जा बैठता है, जो कि मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई परवाह नहीं करता। मोहब्बत बहुत कीमती चीज है, बहुत। मैडम को तैयार होने में आधी सदी लगती है। लड़की संजीदा क्यों हो? तैयारी तो ऐसे कर रही है जैसे किसी जागीर के मालिक बन बैठी हो। लेकिन हकीकत में तुम सिर्फ एक बूढ़ी औरत की देखभाल कर रही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बूढ़ा होना बुरी बात है? आप भी तो बूढ़ी हैं फातिमा आंटी। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं बूढ़ी हूँ? इतनी सी पिद्दी, देखो क्या कह रही है मुझे। फातिमा आपा, बतूल चलो तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। फातिमा आपा, आपको कितनी बार समझाया है, मुझे चाहे जो मर्जी कह ले, लेकिन बतूल से अच्छी तरह पेश आया करे। वो बच्ची है, जो आपका उसके साथ रवैया है, आपको शर्म आनी चाहिए। ओहो, ठीक है, तुम तो सीरियस हो गए मेरी बातों पर। मैंने तो बस मजाक में कहा। बतूल, मेरी जान बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। दरअसल मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती। मुझसे बात करना चाहती है? मुझसे? मसलन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ काम करती हो? तुम जवाब ही नहीं देती। अच्छा, वहां की कोई तस्वीर वगैरह है?
शायद मैं पहचान लूं। हो सकता है रिसाले वगैरह में मैंने देखा हो वो घर। चलो दिखाओ ना। नहीं, कोई तस्वीर वगैरह नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा तो पिछले दिनों एक दावत में गई थी ना, जरा वहां की तस्वीरें दिखाओ मुझे। चलो दिखाओ ना मुझे। अरे कुछ कह रही हूं ना मैं। मेरे पास वक्त नहीं है, देर हो रही है मुझे। पसंद आई आपको? तुम बनाओ और मुझे पसंद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। आज आपका रवैया कुछ अलग सा है। कसम से सच कह रहा हूं। बस इस बीमारी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। भूल चुके थे क्या आप? कभी नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी बातें ज्यादा नहीं करता तुमसे। हालांकि इंसान को अपने महबूब से रोज ये कहना चाहिए। जाने मन मुझे वो लम्हा आज तक याद है जब हम पहली बार मिले थे। देखते हैं क्या तुम्हें भी याद है जिस दिन मैंने तुम्हें शादी की पेशकश की। हम यूं ही हाथ में हाथ डाले, आंखों में आंखें डाले बैठे थे। मैंने क्या कहा था, कुछ याद है तुम्हें? तुम्हारी अम्मी मुझसे नफरत करती हैं, यही कहा था आपने। नहीं, किसी और दिन की बात है, शायद मंगनी के दिन की। जिस दिन मैंने तुम्हें शादी की पेशकश की थी, मैंने कहा था साथ जिंदगी गुजारेंगे। हाँ मुझे याद है, आपने यही कहा था। हाँ बिल्कुल, मैं आज भी वही महसूस करता हूं। हम दोनों आसानी से नहीं मिले थे। तुमने कितने तूफान झेले और आज भी अम्मी के साथ सब कुछ झेल रही हो। मैं बात घुमा फिरा के नहीं करूंगा। मुझे पता है गुलशाह का यूं अचानक जिंदगी में दोबारा आ जाना तुम्हें बुरा लगा है। मुझे भी पहले कुछ बुरा लगा, मगर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि हामिद ये क्या है, क्या बकवास है ये। दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी के साथ तुम्हारी खुशियों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हमने सब मिलकर बर्दाश्त किया है जाने मन, मिलकर इसका भी सामना करेंगे। हमने एक दूसरे से वादा किया था और वो वादा हम बस कर दो। दिन दहाड़े यहाँ बैठकर चोंचे लड़ाई जा रही हैं। इस औरत की तो क्या ही बात है। और तुम तो बेटे हो, थू है तुम पर। अब भी सबको मुट्ठी में लिए फिरती हूं मैं। मेहमत के साथ जो मसला था, उम्मीद है वो तुमने हल कर लिया होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ आयशा, यकीनन मामला खत्म हो गया होगा और कोई मसला नहीं हुआ होगा। मैंने कहा था कि मैंने सब खत्म कर दिया है। यानी मैं और महमद अलग हो गए और मसला हल हो गया। अफसोस, तुम अपना अंदाज देखो जरा, जैसे कोई जबरदस्त काम किया हो। ठीक है, जो दिल चाहे करो बेटा, बाद में खुद ही पछताओगी, तब कोई फायदा नहीं होगा। उफ अम्मी, उफ। उफ मुझे कहना चाहिए।
अगर जरा सी भी अकल है तुम में तो मेहमत के साथ सुलह कर लो। खुदा ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है और तुम ठुकरा रही हो। मुझे जाना है अम्मी, खुदा हाफिज। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं, कोई मुझे नहीं ले जा सकता, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुने अम्मी, ये सब आपकी भलाई के लिए है। हाँ, सिर्फ तुम ही तो बची हो मेरा भला सोचने के लिए। अल्लाह अल्लाह अम्मी, ऐसा ना करें। ये चेकअप आपकी सेहत के लिए जरूरी है। आपने देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ? मैं यूं ही चलते फिरते अचानक बेड पर आ गया था। मैं भी अब बाकायदगी से अपना चेकअप करवाऊंगा। तुम करवाओ, मेरी सेहत तो बिल्कुल ठीक है और मैं अकेले उस अस्पताल में कैसे जाऊंगी? ये सफिया है ना आपके साथ जाने के लिए। अच्छा, इसका तो अपना हाल खराब है। भला ये क्या बात हुई? अच्छा अच्छा, बुरा ना मानो, इतना बड़ा अस्पताल है वो, हम दोनों तो रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सही कहा ना? बस बस अम्मी, बहुत हो गया, आपको जाना ही पड़ेगा। सबके ही अपने काम है। जरूरत पड़ी तो कंपनी से मैं कोई आदमी भेज दूंगा आपके साथ। चले ना दादी, हमें नाराज तो नहीं करना जाना चाहिए। अरे बस भी करो, बस बहुत हो गया। वो खांसी की गोलियां खत्म हो गई हैं, आते वक्त लेते हुए आइएगा। अम्मी, अगर आप चेकअप नहीं करवाएंगी तो मैं आइंदा अपना कोई चेकअप नहीं करवाऊंगा। अरे बाबा, तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। तुम मेरी औलाद हो, जो मैं कहूँगी वही करोगे तुम। मैं हार गया। क्या हुआ? ये तो किसी सूरत हॉस्पिटल जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही। मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा, चले हम दोनों चलते हैं, थोड़ी हवा खा लेंगे, एक एक कॉफी भी हो जाएगी। वैसे भी आपने डॉक्टर से उस दवा के बारे में कुछ कहना था ना, जो आपका मैदा जलाती है, इसी बहाने उसका भी बता दीजिएगा। और आप अपने घुटनों के दर्द के बारे में भी बताइएगा। क्या कहते हैं आप? एक ही चक्कर में सारे काम हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे वाह। ये बताओ, तुम जादूगरनी हो क्या बेटी? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आप लोगों के लिए टैक्सी मंगवाती हूँ। टैक्सी में जाएंगे हम? औजान लेके जाएगा क्या? मैं? अम्मी, इसे काम हो सकते हैं, ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर मैं नहीं जा रही। ये दोनों तो जवान हैं, हर काम के लिए यही तो दौड़ेंगे और कौन, वरना मैं नहीं जाऊंगी। चलें, ठीक है, अगर आप वाकई चाहती हैं तो मैं ले जाता हूँ। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। आज तो मुझसे छुटकारा पा रही हो, खुशी मनाओ। अम्मी, हद है। कुछ ना बोले। चलिए मलाहत साहिबा, हम चलकर तैयारी करते हैं। तुम जाकर बैठो, मैं रेस्टरूम से आती चलो हूँ। ठीक है। जरा देखो तो सही, लगता है दोनों के दरमियान कोई मकनातीस है। यही इश्क है। नाज़ली, इन लोगों को जानती हो? किनको? जिनकी शक्लें बनी हुई हैं। अरे अम्मी, ये कचरे जैसे लोग, आपको इनसे क्या है? क्या कचरे जैसी? पिछले दिनों तुम लोग उस अमीर फैमिली की दावत में गए थे ना? हाँ। ये वही लोग हैं जिससे उसने देखा और तस्वीरें बनाई। यानी? नाज़ली, मुझे तंग ना करो, समझी? मैं पूछ रही हूँ ना, कौन है ये? अम्मी यार, वो बच्ची है इतनी सी, उसने कुछ बना दिया होगा ऐसे ही। सुने, आपसे एक बात कहूँ मैं? कहो। आपके पास बहुत फारिग वक्त है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं आप। अपने लिए कोई काम तलाश क्यों नहीं कर लेती है? फजूल बातें मत करो मुझसे। फजूल बातें नहीं कर रही हूँ मैं, फिर महीने के आखिर में मेरे सर पर आ जाती हैं आप। नाज़ली, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। ओह नहीं मेरी प्यारी अम्मी, अब चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। अगर बीमार होती तो चेकअप करवाती ना, मैं ठीक हूँ। दादी जान, ये सिर्फ एक चेकअप ही तो है। अगर कुछ हुआ तो पहले से ही पता चल जाएगा, बस एहतियात की जरूरत है। जी हाँ, इसे आप एक तरह के पहले कदम के तौर पर लें। हर चीज जानते हो तुम लोग, मैं भी इन डॉक्टरों को जानती हूँ।
जरा जरा सी बात पर बीमारियों का ढेर लगा देते हैं। अच्छा ठीक है दादी जान, टेस्ट तो वैसे भी हो चुके हैं आपके, अब जो डॉक्टर कहेगा वही होगा। हाँ, कुछ न कुछ तो जरूर कहेगा। तुम्हें मेरी हालत ठीक नहीं लगती ना? समझ गई मैं। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा मतलब कि अब मैं जाने वाली हूँ। हाँ, वैसे भी मेरी उम्र तो हो ही गई है। अरे दादी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? सच तो यह है कि हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। सुनना चाहते हो? अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बिस्तर। मलाहत साहिबा, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होगा। कुछ सीखो इस लड़की से। देखो कैसे लोमड़ियों जैसी नजरें डाल रही है। हाँ, सोच रही हो कि आखिर क्या हो सकता है इनके बिस्तर के नीचे। अरे दादी क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, छोड़ो छोड़ो। मलाहत साहिबा, फरमाइए। आपको अंदर आने की दावत देता हूँ। हाँ जरूर बुलाइए। कहते हैं कि दावत पर लब्बैक कहना सुन्नत होता है। चले आइए। हेलो। ये जगह काफी महंगी हो गई है, कोई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। अम्मी भी माशाल्लाह जितना खर्च बढ़ा सकती हैं बढ़ा देती हैं। शायद मैं तो सिर्फ सैलेड लूंगी और तुम? क्या हुआ? तुम जरा पीछे मुड़कर देखो, कुछ खास नजर आने वाला है। तुम कहो तो हम जा भी सकते हैं, मगर उसने हमें देख भी लिया है। ऐसे जाएंगे तो अजीब लगेगा। यास्मीन, उठने की जरूरत नहीं, बैठी रहो। ठीक है, तो फिर ऑर्डर दे देते। एक्सक्यूज मी। महमद, जरा बाती कैंट वाली साइड पर नजर डाल लेना और फिर एतिमस गोट के स्पोर्ट्स हॉल का भी जायजा लेना। कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं? चाचा, ये बहुत छोटा काम है, ये काम तो हमारे जूनियर एम्प्लॉय संभाल लेंगे। मैं असल में चाह रहा था कि बलगात प्लाजा चला जाऊं। बलगात प्लाजा और इसी तरह की बुलंद इमारतों के सारे अहम काम उमर देखेगा अब। वैसे इतने सालों से तो मैं ही देख रहा था। देखो, तुम खुद कह रहे हो इतने बरसों से तुम देख रहे थे, अब जरा उम्र भी देख ले। छोटे बड़े काम में फर्क नहीं होता। और तुम वैसे भी मेरे जैसे हो, पुराने आदमी, पुराने ख्यालात वाले, और उम्र जदीद सोच का मालिक है। वैसे भी वो काम सेट हो चुका है, अब वो ऑटोमेशन पर आ चुका है, यानी खुद ही चल रहा है। चले, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगता है। लेकिन उमर तो सबसे यही कह रहा है कि वो लंदन वापस जा रहा है, और अगर वो वापस चला गया तो फिर से सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। कहीं नहीं जा रहा उमर, तुम फिक्र न करो। उम्मीद है जो आपने कहा वैसे ही हो। अब मैं चलता हूं चचा। यास्मीन, ऐसे मत देखो। हमें क्या,
जो समझना है वो समझे। हाँ तो जाहिर है कुछ उल्टा ही समझेगा। कॉमेडी से ट्रेजेडी तक आ गए हम लोग, हद है। तुम वैसे फोन पर कुछ कह रही थी, परेशान हो शायद। पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ है ना, ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई घर नहीं, कहीं भी सुकून नहीं, जैसे फंस गई हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। घर की हालत तुम जानती हो। दफ्तर में मेहमद और उमर दोनों हर वक्त साथ साथ होते हैं। जिससे रिश्ता तोड़ना है वो पीछे ही नहीं छोड़ता, और जिससे निभाना है वो कभी साथ होता है और कभी दूर चला जाता है। और ऊपर से हमीद साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही अहम है। तवज्जो देनी है लेकिन मैं दे नहीं पा रही। बहुत अजीब कैफियत है मेरी। मेरी जान, तुम सही कह रही हो, मगर तुम आयजा हो। तुम जिंदगी में हमेशा मजबूत रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की है। तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिली। अपने वालिद के बाद तुमने अपनी अम्मी को संभाला। तुम्हें याद है तुम कर्ज ख्वाहों के सामने जाकर अकेली खड़ी हो गई थी। सच बताऊं तो उस वक्त तो मैं भी तुमसे डरने लगी थी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम वही आयजा बनी रहो। अपनी हिम्मत पर भरोसा रखो। तुम जानती हो तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें कभी गलत नहीं ले जा सकती। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो और टूटी हुई हो, और तुम उन लोगों में से हो जो टूटने के बाद और मजबूत हो जाते हैं। मैं वाकई टूट गई हूँ। कभी कभी उमर की बातें तकलीफ देती हैं। वो अब मुझे और मेहमद को शादी के तोहफे में घर देना चाहता है। जरा सोचो तो। तुम अल्फाज के बजाय मतलब पर गौर करो। उमर जल रहा है क्योंकि मेहमद तुम्हारे करीब है, तो वो अंदर ही अंदर कोड़ रहा है और यही बात उसे तंग करती रहेगी। और ये बहुत मुश्किल है कि पूरे खानदान की तबाही ना बनने की कोशिश करते रहना। यानी वो खुद को रोक रहा है। ठीक है, शुक्रिया बेटा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये नया जासूस आपका है? और कौन हो सकता है? असल में होना तो ये चाहिए कि कंपनी में जो कुछ हो रहा है वो मुझे मेरा बेटा बताए। हाँ, लेकिन कहाँ? मेरा बेटा तो सारा दिन इश्क और मोहब्बत में लगा रहता है। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हारे मरहूम बाप की अमानत संभाल रही हूँ। अकेली नहीं है आप, अब हम मिलकर संभालेंगे। ये जो कुछ भी आप कर रही हैं ना, ये सब खत्म करें। क्या हुआ है? आपकी बातें सच निकली। जो कुछ भी आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि अब मैं कंपनी में प्यून भी नहीं रहूंगा। तो पिलाकर तुम्हें होश आ गया। हम भी अपना हक लेकर रहेंगे। मैं आपके साथ हूं अम्मी। अब हम सबको देख लेंगे। पता नहीं अंदर क्या बात हो रही होगी। वो अभी आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, मेरी दादी की तबीयत कैसी है? डरने की बात नहीं। जैसा कि मैंने मलाहत साहिबा को भी बताया कि इनकी हालत बिल्कुल ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये अपनी ग़िज़ा का बहुत ध्यान रखती हैं। सारे ब्लड टेस्ट पिछले साल से बहुत बेहतर हैं, और माशाल्लाह से जितनी इनकी उम्र है उस हिसाब से ये बहुत एक्टिव हैं। मैंने इनके घुटने और एड़ी के लिए 2 क्रीमें तजवीज़ की हैं। बस यही है मेरे घर का डॉक्टर। चीनी नहीं, नमक नहीं, ये खाना चिकना है। 1 महीने में मेरी जान निकाल दी, खुदा की कसम। मलाहत साहिबा आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। शायद ये नौजवान आपके मंगेतर हैं, ऐसा ही है ना? नहीं डॉक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। दरअसल ये दोनों। चले खैर छोड़े इन बातों को, हमें चलना चाहिए। दुआ है कि अब आपका चेहरा दोबारा न देखना पड़े। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नर्स को बुलाया है मैंने,
वो आपको पार्किंग तक व्हील चेयर में ले जाएगी। बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। क्यों भाई, मैं खुद चली जाऊंगी। ये हॉस्पिटल का रूल है। दादी जान जिद ना करें, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं मान लें। चलिए मलाहत तो साहिबा। फिर तुम चलाओगे? मैं समझा नहीं। धक्का तुम लगाओगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इनका ख्याल बहुत रखिए। शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। तुम भी औजान के साथ धक्का लगाओ जुमाना। चलें चलें, आपको कुछ भी नहीं हुआ। आप तो जवान हैं माशाल्लाह। ऐसा नहीं है, केक बनाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। बहुत मजे का बनाती हूँ मैं। ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। खुदा हाफिज। आयजा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो तुम? अपने खानदान की कदर किया करो। जैसे मुझे मालूम नहीं है ना? नहीं, मेरा मतलब है आपको पता ही होगा। हाय, बस दिल में आया तो कह दिया मैंने। दरअसल तुम ठीक कहती हो। मैं जाहिर नहीं करता, लेकिन मेरा खानदान ही मेरी दुनिया है। उनके बगैर मैं कैसे जीता मालूम नहीं। तुम बहुत मजबूत और अच्छी लड़की हो, तुम्हें पता है ना? नहीं मालूम, बस जो करना होता है वो करती हूँ। बेटा, इस रफ्तार से चलोगे तो सुबह तक ही घर पहुंच पाएंगे। तेज चलो भाई। मेरी प्यारी दादी, मैं तो आपके साथ वक्त गुजार रहा हूँ, क्या ये कोई जुर्म है? ऐसे जराइम तो प्यारे होते हैं। क्या हो गया? यार मसला ये है कि याद नहीं आ रहा कि गाड़ी खड़ी कहाँ की है। बेटा, कहीं तुम आशिक तो नहीं हो गए? जुमाना और मैं यहीं पर ही रुक जाते हैं, तुम गाड़ी ले आओ। यहीं पर रहना, बस मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। आपको सर्दी तो नहीं लग रही है ना? नहीं। ठीक है ना? ठीक हो। आयजा रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे यार, पॉइंटर तो मैं गाड़ी में ही भूल गया। कोई बात नहीं, ऑफिस में भी होगा। हार्ड डिस्क भी बैग में ही है। मुझे चाबी दे दे, मैं ले आती हूँ। नहीं, तुम ढूंढ नहीं पाओगी। इसे पकड़ो, मैं जाकर लेकर आता हूँ। घड़ी अब भी मेरे पास है, वापस कर दूंगी मैं। उसे मेरे कमरे में रख देना। ठीक है, अब बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ काम की हद तक। तुम कंपनी में मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही लंदन वापस जा रहा हूं। बहुत खूब, सुनकर खुशी हुई। तुम्हें बाबा के सामने कोई बकवास नहीं करनी है, ठीक है? ये ना कहना कि फातिमा आंटी ने डांटा या कोई भी शिकायत की तो मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। तुम कहोगे कि हम बहुत खुश हैं और फातिमा आंटी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, समझी? ए लड़की, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी समझ गई।
शाबाश मेरे प्यारे पोते, शाबाश। दादी की जान हो तुम, मुझे फख्र है तुम पर। आह मेरी जान हो तुम। जुमाना बेटा, जरा इस रेस्टोरेंट के सामने मेरी और रोजान की एक तस्वीर तो ले लो। चलो। जी मलाहत साहिबा। चले पोज देते हैं। मुस्कुराइए। हो गया। लाओ दिखाओ जरा। अच्छी आई है ना? हाँ अच्छा, चलो अब तुम लोग यहाँ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ। अरे इसे चलाते कैसे हैं? बताओ जरा मुझे। मलाहत साहिबा, आपने यहाँ स्क्रीन पर दबाना है और हम सामने देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ जाओ। वो देखिए औजान साहब आ गए। आखिरकार। मैं जाकर उनसे। अरे तुम जाकर किचन देखो, कहीं कोई कमी न रह जाए, ठीक है ना? चलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो सामने से, हटो जरा। मैं तो बस। हटो हटो वहां से, मैं बच्चों की एक अच्छी सी तस्वीर ले रही हूँ। एक, दो, तीन। कैसी तस्वीर आई दादी? बहुत खूबसूरत आई है। अरे लड़की, तुम फिर आ गई? वो मैं चाह रही थी कि मेरी भी उजान के साथ एक दो तस्वीरें खिंच जाएं, बस इसीलिए। कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? चलो अब जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मैदा जलने लगा है। चलो अंदर जाकर एक सोडा लेकर आओ मेरे लिए। लेकिन मुझे तो सोडा बनाना नहीं आता, मैं यहाँ दूसरे मामला। बहुत आसान है, सोडा उठाओ, ओपनर उठाओ, फिर उसका ढक्कन खोलो। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ। जी। औजान बेटा, जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा तैयार करवाओ, अस्पताल से आ रही हूँ, बहुत भूख लगी है। आपका जो हुक्म दादी जान। जुमाना, तुम भी औजान के साथ जाओ, उसका हाथ बटा देना काम में। चलो जाओ। ठीक है मलाहत साहिबा। लानत। मुराद, प्लम्बर आने वाले हैं, जरा बाहर जाके उनके लिए पार्किंग रख लो। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ। ओहो, एक सोडा नहीं बन पा रहा इनसे। जब तक तुम एक सोडा लेकर आओगी, लोग शादी करके बच्चों वाले हो जाएंगे। इंतजार कर रही हूँ। तो फिर शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं।
कुछ हुआ है क्या? सोडा मांगा था ना आपने, रख दो। और कुछ? मेरी शॉल गाड़ी में रह गई है, जाकर वो भी ले आओ। अरे लेकिन मैं तो यहाँ दूसरे काम देख रही हूँ। पिछली सीट पर है, चलो जाओ। आप क्या कहते हैं अम्मी साहब? मेरे ख्याल में तो जबरदस्त काम किया आपने। तुम क्या कहते हो बेटे? सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे भी, यानी लागत के हिसाब से भी और आगाज भी अंदाजों के मुताबिक है। तुम्हारी मीटिंग थी, किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे, कैसी रही मीटिंग, क्या हुआ? जबरदस्त, इससे बेहतर हो भी नहीं सकती थी। शाबाश मेहमद, लाओ बेटा। ये हैं वो फाइलें जो आपने मांगी थी। शरीफ साहब ये देखिए, पिछले तकमील शुदा प्रोजेक्ट्स के कुछ रिकॉर्ड्स हैं ये, शायद इनसे आपको फायदा हो। हाँ ये तो अच्छा रहेगा, है ना आयजा? आयजा? जी बिल्कुल बिल्कुल। खड़ी देख क्या रही हो? उड़ाओ इसे मेरी पीठ पर। सही तरह उड़ाओ, सीधे से। जरा तमीज तो सीख लो लड़की। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अब और क्या बाकी है? आओ बताती हूँ। मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। एक तकिया लाकर मेरी पीठ के नीचे रख दो जरा। लेकिन अब मैं ये सब कैसे? देखो मैं वादा करती हूँ, ये कर दो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सब मुत्तफिक तो है ना? हम तैयार हैं। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। बस एक मसला है, अगर वो हल हो जाए तो हम शुरू कर सकते हैं। आपको मालूम है, यानी ये मंसूबा खास नौयत का है। हमारे इंजीनियर्स को साइट पर काफी वक्त गुजारना पड़ेगा और फौरी फैसले करने होंगे। और इसी बात को लेकर आते हैं हम आयजा की तरफ। ये एक निहायत काबिल इंजीनियर है, जैसे कि मुझे यकीन है बेशक ये काबिल हैं, लेकिन हमें इस मंसूबे के लिए ज्यादा तजुर्बेकार शख्स की जरूरत है। फारूक एकन का नाम तो सुना होगा आपने। बाबा भी उन्हें करीब से जानते हैं, हम पहले भी उनके साथ काम कर चुके हैं। मेरा ख्याल है हमें उनसे रब्ता करना चाहिए। कहते हैं कि माहिर शेफ को काम करते देखना बेहद कीमती तजर्बा है। आपके काम का शोबिस वाला पहलू भी है ना? शोबिस ना कहो इसे, लेकिन हाँ खुद को दिखाना पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। जो खाना बनाते हैं उसकी कहानी सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। इसे जायके का सफर कह सकते हैं। एक अच्छा शेफ होने की निशानी यह है कि वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आपका काम बहुत रंगीन है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे अंडा फेंट रहे हो। फिर भी आप बहुत खुशनसीब हैं ओजान। ओजान बंद करो इसे। रोक नहीं पा रहा मैं। अरे बंद करो ना। बंद ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? अरे इसे जरा दाएं बाएं घुमाओ ना।
ख्याल में आयजा इस काम के लिए बिल्कुल मौजू है। दरअसल बात यह है, ये वो मंसूबा है जिसमें एक फैसले से लाखों का नुकसान या फायदा हो सकता है। यकीन कीजिए, बैरून मुल्क में भी यही तरीका है। लेकिन ये तुर्की है। क्या फर्क पड़ता है आयजा साहब? जोग्राफिया बदलने से काम की नौइयत, उसके तकाजे और तरीके नहीं बदलते। और मेरा मानना है कि ज्यादा तजुर्बेकार इंजीनियर्स के साथ हम तेजी और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हमें ही आसानी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमें फौरन फारूक साहब से राब्ता करना चाहिए। और वैसे भी इस कंपनी में बहुत सारे काम होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब किसी तजुर्बाकार मुआविन की पेशकश को रद्द करेंगे। उन्हें यहाँ पर आयजा साहिबा की जरूरत पड़ेगी। यानी जिस मंसूबे पर मैं सालों से मेहनत कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी रातों की नींदें कुर्बान की, यहाँ तक कि खाने की परवाह नहीं की, जिसको करते हुए मुझे हर कदम पे खुशी मिली, जिसकी मैंने इतनी हिफाजत की, उसी प्रोजेक्ट की मैं असिस्टेंट बन जाऊँ, आपके कहने का ये मतलब है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आयजा साहिबा। और बराए करम इस बात को ज़ातियात पर ना लें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं शरीफ साहब। मैं खुद को मजीद नहीं थका सकती, और वैसे भी आप सबकी नजर में तो मैं इंजीनियर भी नहीं। आयजा,